जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और अध्ययनरत होंगे। वर्ष 2023 के आर्थिक घटनाक्रम आज हम लोग करने जा रहे हैं ये वीडियो में। इससे पहले हमने एक नेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट अफेयर एडुटेरिया बुक का हो चुका है, इंटरनेशनल भी हो चुका है, अवार्ड्स भी हो गया। प्ले लिस्ट में जाके करंट अफेयर में प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। आइए इसको करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नहीं आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला आर्थिक घटनाक्रम है, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। इवोल्व मिशन सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। इवोल्व मिशन, इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इवोल्व किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वर्ष 2022-23 में पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि को पुष्टि किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया। रिपीट कर देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय समावेशन की प्रगति के निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। विशेष पहल एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित करेगा। विशेष पहल एचडीएफसी के द्वारा शुरू किया गया, ये याद रखना है। 100 डेज 100 पेज 100 डेज 100 पेज अभियान आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। इसका पर्पज़ है, उद्देश्य है 100 दिनों के भीतर सभी जिलों में प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना तथा उसका निपटान करना। 100 डेज 100 पेज कौन है? आरबीआई। कहता है सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा प्रदान करेगा। ये कौन सी बैंक है? सिटी यूनियन बैंक। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। यह बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ेगा। ये कौन सा बैंक है? भारत के निजी बैंक एचडीएफसी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया। विशेष पहल भी एचडीएफसी ने। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरित वित्त पोषण के लिए देश की जीडीपी 2.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई का कह रहा है देश की जो जीडीपी होंगी 2.5% रहेंगी। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल, इसका उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना है। हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा है। आईएमएफ के द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूएसए, चीन तथा रूस के बाद सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉलम क्या कह रहा है। नेक्स्ट कॉलम कह रहा है, संयुक्त राज्य के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है। वहीं चीन की आबादी 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किया है। 2021-22 की राष्ट्रीय आय से संबंधित एनएसओ के प्रमुख आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय 98,118 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर है 1,72,000। फिर देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है जीवीए में 21% 21-22 में। द्वितीय क्षेत्र का जो है जीवीए में 26.5%।
21-22 के लिए। तृतीय क्षेत्र का योगदान 52.5% है 2021-22 के लिए। हाल ही में बंधन बैंक के द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है। कौन सा बंधन बैंक को? सौरव गांगुली। जहां बंधन वहां ट्रस्ट। आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देखने के लिए AIS ऐप लॉन्च किया है। फिर देखेंगे भारत और चीन के बीच 2022 के व्यापार बढ़कर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकड़े को पार किया गया। 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में। 16 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में। फिर देखेंगे HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य जो भी है देखिएगा को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ये कौन सा बैंक है? HDFC जो विशेष पहल को लागू किया है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU किया है। आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है। कंसेप्ट नोट जारी किया है। यह जो नोट एक डिजिटल रूप है। आरबीआई ने 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है। यह नोट डिजिटल रूप होगा। ये था इतनी घटनाएं। अब वर्ष 2023 में प्रमुख रक्षा से संबंधित कुछ करेंट अफेयर बनेंगे, उसको देख लेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, बस यही 1-2 पेज होगा और बस लास्ट है। जून 2023 में जो है करेंट अफेयर रक्षा से संबंधित, आइए देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने चौथे सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कुट्टपुल्ली में लॉन्च किया है। इसका निर्माण L&T गार्डन रिच एंड शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा शुरू किया गया। याद रखना है कि जो हमारा भारतीय नौसेना है संशोधक को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो कुट्टपल्ली में लॉन्च किया, चेन्नई के कुट्टपल्ली में। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। इस क्रूज़ का नाम MV इम्प्रेस। इसमें लगभग 3,000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों के मुकाबले करने में सक्षम है। फिर से पढ़ देते हैं। DRDO ने एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO द्वारा ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्रिम प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो अब्दुल कलाम द्वीप से कौन सा? DRDO अग्रिम प्राइम। नेक्स्ट देखेंगे इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, फिर बोलते हैं कोमोडो MNEX 2023 को भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुरा ने भाग लिया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों के आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये ड्रोन 35 घंटे का हवा में रह सकते हैं तथा 450 kg वजन ले जाने में क्षमता रखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल पौधे की खेती की है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गार्डन रिच का तहत शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW श्रेणी में तीसरा जहाज़ क्या बोलते हैं अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर अंजदीप। गार्डन रिच शिप बिल्डिंग ये कंपनी है। हाल ही में चीन ने लॉन्च किया गया 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अब देखेंगे इसका दूसरा कॉलम क्या बन रहा है। दूसरा कॉलम बन रहा है मई का कि मई 2023 में 2 मई 2023 से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है।
फिर कहता है चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी की मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगध को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना ने मानस नदी में जल राहत अभ्यास आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वागशीर समुद्र का परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेयाना बरनावी शामिल किया गया। याद रखेंगे, सऊदी अरब की महिला है, प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में जाएगी, रेयाना बरनावी। एग्जाम में पूछेगा कौन सा मिशन है, एक्सियोम मिशन 2। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75 रैंक लाया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी सीमा पर प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया। इसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र की निगरानी में प्रणाली को मजबूत करना। युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करना प्रोजेक्ट संजय लाया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम क्या है, हाल ही में इसरो ने स्नातक और जो PG के छात्र हैं को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत की है। आई ड्रोन पहल क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे फिर बोलते हैं पोलारिमीटर सैटेलाइट XPO-SAT लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग लिया है। ये उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मंथ है अप्रैल। उसके बाद नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टियानो कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी। विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। तो दोनों व्यक्ति गए हैं, क्रिस्टियानो कोच व विक्टर ग्लोवर, ये आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया गया। पूछेगा अभ्यास कवच अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर देखेंगे फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा लेंगी। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर जूस का लॉन्च किया है। कौन सा, बृहस्पति के लिए कौन सा जूस, जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर। कौन सी एजेंसी, यूरोपीय एजेंसी। हाल ही में केनिया ने SpaceX रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित वेब से एक अपना पहला अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। कौन सा देश है, केनिया। उपग्रह का नाम क्या है, टाइफा। ये दे देगा और मैच करने दे देगा, मिला देंगे केनिया से टाइफा 1। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 2023 या 23 बोलिए। भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI में C-17 में भाग लिया। इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों टीलियोस 2 और न्यूमालाइट 4 का परीक्षण किया गया है। इसे PSLV C-55 भेजा है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम धुवन 2 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर और महाराष्ट्र में किया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर हमला करने वाला ड्रोन हैवल 2 का परीक्षण किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर कोरिया ने हैवल 2 का परीक्षण किया है। हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया है। साथ ही ये दुनिया का सबसे पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सका।
नेक्स्ट देखेंगे मार्च का करंट अफेयर। वायु प्रहार अभ्यास। भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास किया है। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुख का पहल संयुक्त राष्ट्र आयोजन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए हैं। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL OneWeb इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसे LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। अब देखेंगे दूसरा कॉलम में क्या लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वन लाइनर में है। कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की है। इसरो के द्वारा यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक 11% देश में शामिल है। भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। कौन सा? द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 का सफल परीक्षण किया कर इतिहास रच दिया है। ये लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। स्टेज 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका है। भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक में हासन जिले में दर्ज किया गया है। 42 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हो गई है। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी विरोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा? YDB-60 को, स्वदेशी फ्यूज YDB-60 को। कहता है नौसेना सी ड्रैगन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान ने भाग लिया। सी ड्रैगन 2023 में USA के साथ भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान। रक्षा मंत्री के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा क्या दिया गया है? कंजर्वेटिक्स स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा। DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल का परीक्षण किया। सिर्फ याद करेंगे वेरी शॉर्ट, कौन सा? DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड ये टेस्ट रेंज है। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस फ्रांसीसी सेना के द्वारा हिंद महासागर में आयोजित किया गया। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह को, ये BPSC का क्वेश्चन है, उपग्रह को सौंप दिया। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन स्टेशन के लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्र और भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्र सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट SWC INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। रवांडा मैसेंजर mRNA टीके का निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है रवांडा। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब फरवरी का, उसके बाद जनवरी तक लास्ट हो जाएगा। फरवरी ये सेकंड लास्ट मंथ है। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह JANUS 1, यह अंतरिक्ष से एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। SSLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। कहता है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। भारतीय वायुसेना के द्वारा खराब मौसम के निपटने के
पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और यूएसए स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एनएसजी और एसओएफ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास तरकश का आयोजन चेन्नई में किया गया है। ड्रोन स्टार्टअप गुरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 के विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDX इन्वेटर हब लॉन्च किया गया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना तथा निवेशकों के अवसरों और नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 15 का लॉन्च किया है। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वराम ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित ड्रोन सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बर्नावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अरब अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी क्या कहते हैं एक्सियोम स्पेस के मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। इसरो ने हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह परीक्षण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया जो विश्व के सबसे अत्यधिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की सुविधा का उद्घाटन किया है। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपनी पहली स्वदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या कह रहा है। नेक्स्ट कॉलम जो है 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पट्टीपुलम गांव में लॉन्च किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है, जिससे बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। जनवरी 2023 का कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। NTPC गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिलित परियोजना की शुरुआत की। एक बार फिर पढ़ देते हैं। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फिर देखेंगे, फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों को होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल अमेरिका में मंजूरी दे दी है। कौन से? फूल ब्रूड रोग मधुमक्खियों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अमेरिका ने मंजूरी दी है। रूस के अंतरिक्ष यान सोयुज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सोयुज MS-20 यान भेजा गया है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LS-475b की खोज की है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना ने भारतीय सेना द्वारा सैन्य रण क्षेत्र
हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-230 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया गया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म को प्राप्त करेगा। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म को प्राप्त करेगा। लुमिनस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। कौन सी कंपनी? लुमिनस कंपनी। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रॉपेक्स 23 का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रॉपेक्स 23 का आयोजन किया गया। यहाँ तक करेंट अफेयर था। उसके बाद ये फिनिश हो गया। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर का देखेंगे प्रैक्टिस सेट, लेकिन आज ये नहीं करेंगे, हम इसको दूसरे वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ तक हमने सारे करेंट अफेयर को नेशनल, इंटरनेशनल, रक्षा से संबंधित और फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित करेंट अफेयर था, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसी गुलाब्स IQ में प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ देखिए, आपको बहुत मदद होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।